जला के दीन फैलाने में कितने जी 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 क्या नुक्ता है जितनी जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मर्ज़ ऐसा जी दीन इतना आसान से नहीं पड़ेगा। आप आए, हम आए, चाय पिए, बिरयानी खाए, जी 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 गरम गरम कपड़े पहने, बाकी शाम याना के अंदर है, लेकिन दीन का दर्द समझना है तो सहाबा से बिल्कुल बिल्कुल कि दीन में मैदान जंग में, दीन में मैदान जंग के मैदान में रमजान का दिन चल रहा है जी जी और रात में 20 रकअत तरावी आसान है। इतने तरावी पढ़ते रमजान आ रहा है, हाँ जो है तो कोई पूरे ही दूसरे नहीं कोई नहीं चल लो और फरमाइश करते हजरत जल्दी फटाफट खत्म करा बिल्कुल बुनियादी एक नौजवान खड़ा हुआ, हजरत इमाम साहब जल्दी, और जो इमाम साहब जल्दी करे बड़ा अच्छा इमाम साहब बड़ा अच्छा इमाम रहे हैं। बहुत अच्छा इमाम आया हाँ? ऐसा होता है 20 रकअत अगर सुन्नत तरावी पढ़ाते हैं तो 30 मिनट की जगह 20 मिनट, हजरत जल्दी 15 मिनट। जी मैं एक साल एमपी में था, मध्य प्रदेश में, पता चला कि इमाम साहब आए तो 20 मिनट में खत्म, 15 मिनट में खत्म। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तारीफ करना है। क्यों तारीफ इसलिए करना कि इल्म नहीं है, तारीफ इसलिए करना कि मसला मालूम नहीं है। अगर मसला मालूम होता तो ये कहता मैं सो जाऊं जहां मुस्तफा कहते कहते पूरे आंख सुनने वाला कहते। अगर मालूम होता तो ये कहता दिल में अगर हजरत आलम आई अफसर साहब ने मुझे बोला है जामिया अलमिया हकीकत को बोला अल्हम्दुलिल्लाह ये साइद शफी जामी इस सुजापुर अशरफ नगर बरनाला में गुलशन फातिमा के नाम से लड़कियों का गुलशन है। और ये तालीम का एक फूल है, एक मिजाज है कि दिन में दर्द हो रात में जलसा हो। जी जी दिन में बच्चों को पढ़ा गया, बच्चियों को, और रात में बच्चों के बात करना। ये तालीम जरूरी है। बच्चा भी कामयाब जब तक ये निजाम नहीं कायम होगा सिर्फ बच्चे पढ़ने से हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। नहीं आज हमारे सीमांचल में अक्सर घरों में बच्चे को तो पढ़ा देते हैं, बच्चे का बाप कोशिश नहीं करते, और बच्चा पढ़ के आता है तो कहता है तू मेरा बाप की मैं तेरा बाप। जी ये जो ना कहता है जी जी तू मेरा बाप की मैं तेरा बाप, क्या मतलब ये कहना चाहते हैं मैं क्या पागल, मेरे पास दिमाग नहीं है? नहीं, ये जहालत है। ये इसलिए बोले कि इसका मसला पता नहीं है, मसला और अपनी तकलीफ सुनो, जो जानते हैं जो नहीं जानते वो बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है कुरान में या जो हल्लज़ीन आमनू है ईमान वालों वो अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ, उसके बाद अपने घर वालों को बचाओ। बेशक हक है इसको बचाओ पहले अपने आप को, पहले खुद नमाज का पाबंद, नमाज का पाबंद बनो पाबंद बनो, फिर अपने घर वाले को कुरान की आयत है जी बिल्कुल अल्लाह ने कुरान में शाह फरमाया महबूब अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, वो सभी अलैहा और खुद उसकी पाबंदी दीजिए। मतलब ये है इस्लाम का फॉर्मूला है सबसे पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने घर वालों को बचाओ। बहुत अच्छा। और आपने जैसा सुना मदरसा में हमने पढ़ा और खुद हम नमाज नहीं पढ़े, हमारी बच्चियां पढ़ रही है और खुद वो अगर नमाज नहीं पढ़ी तो याद रखिए तकलीफ का सवाल है,
बताने का स्वभाव मिलेगा, इसमें कटौती नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, जब क़यामत का मैदान होगा तो न मिट्टी का सवाल होगा, न जमीन का सवाल होगा, न जायदाद का सवाल होगा, न खाने पीने का सवाल होगा। अगर सवाल होगा सबसे पहले नमाज का सवाल, इसका नमाज का। नमाज का। अब जरा बताइए रुक करके कितने लोग हैं जो इशा पढ़ के बैठे, जलसा सुनना मुस्तहब, नफ़ल, नेकी, इबादत, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज़ आज़म। नबी ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाम, अपनी बेटे बच्चों को नमाज हुक्म दो। वहुम अबनाउ सरसरी, जब वो 7 साल का होता है और 7 साल से 10 साल तक सीखने का कोर्स, 7 साल से 10 साल तक 3 साल सिखाते रहो, अल्हम्द शरीफ सिखाते रहो, अच्छा क्या सिखाते रहो, कुरान पढ़ाते रहो, सिखाते रहो, 10 साल तक सिखाते रहो। बहुत ही बहुमानी है और 10 साल तक मारो, 10 साल तक उसको कहते रहो और 10 साल उम्र हो जाए न पढ़े, बहुत ही बहुमानी है, उसको मार के नमाज पढ़ाओ और वो बनाओ और शरीफ जब वो 10 साल